मेरे दोस्तों, शुरू से अब तक दुनिया शाहिद है, गवाह हो रही है, अपनी आंखों से देख रही है कि सुपर पावर जो अपने आप को समझता था, उसको और उसके साथियों को ईरान, एक अकेले ईरान ने कैसा बजाया है। बौखला गया है अमेरिका, और अमेरिका ने धमकी दी, तमाम ईरानियों को वार्निंग जारी की और ईरान के लोगों से कहा कि तमाम ईरानी पोर्ट से दूर रहें, ईरान के तमाम पोर्ट से दूर रहें, हम उसे उड़ाने वाले हैं। ईरान ने तुरंत इस पर बहुत प्यार से जवाब दिया और बहुत क्लियर कह दिया, ठीक है, अगर हमारे पोर्ट पर हमला हुआ तो हम पूरे इलाके के पोर्ट को उड़ा देंगे। अब आप ईरान की धमकी को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो मुन्ना, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि शुरू से अब तक जिसने ईरान को हल्के में लिया, ईरान ने अपना भारीपन दिखा दिया। अब आप समझिए ईरान की धमकी के मायने क्या हैं। बहुत सीधी बात है, उसने कहा है कि तमाम इलाके के पोर्ट को, यानी जो गल्फ देश है, मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जो पहले ही हमला हो चुका है भाई, ओमान में। देखिए अभी क्या था, जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को और अमेरिका की जो एक्सेसरीज हैं, जो भी हैं वहाँ मिडिल ईस्ट में, हम उनकी बिल्डिंगों को, जहाँ अमेरिका के सैनिक होटल में होंगे, हम होटल उड़ा देंगे। अमेरिका के सैनिक अगर किसी पोर्ट पर होंगे, हम वो पोर्ट पर हमला करेंगे, हम अमेरिकी बेस पर हमला करेंगे। और उन्होंने किया। ठीक, आज से चीजें बदल गई थी। जब ईरान के ऑयल को उड़ाया, ईरान के अंदर घुसकर इजराइल ने जो ईरान की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, तो ईरान ने कह दिया कि अब हम इलाके की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाएंगे। ठीक, तो ओमान में जो उसका टैंकर था, ओमान का स्टोरेज टैंकर, जहां ओमान ने अपना तेल संभाल कर रखा हुआ था, आज से ईरान ने अब डायरेक्ट अरब पर हमला शुरू कर दिया। अब डायरेक्ट हमला है अरब पर। ओमान के टैंकर को उड़ाया, ऑयल फैसिलिटी को, और उसका नया मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। अल्लाह अकबर। ठीक, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के पोर्ट को उड़ाएंगे, तो अब ईरान ने क्या कहा कि हम, ठीक है, हम इलाके के पोर्ट को, यानी गल्फ देशों के भी पोर्ट को ईरान उड़ाना शुरू कर देगा। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ईरान ऐसा नहीं करेगा। तो यानी ये तो बहुत चीज, कहानी गलत बैठ गई भाई। अमेरिका ईरान को मारेगा, ईरान अरब को मारेगा। ओह माय गॉड, यह पता नहीं कौन सा घंटा हो गया है। अरब कोई भी आता है पीट के चला जाता है। अगर आप ईरान का जलवा देखें, ईरान की ताकत देखें और ईरान का ये रुद्र रूप देखें, तो आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर याद आ जाएगी। ईरान ने पहले ही कहा था खामनाई को टच मत करना, टच कर दिया, टच शहीद कर दिया। ईरान ने कहा था हजरात हजरात हजरात, इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। बिल्कुल सेम तस्वीर ये देखिए, इलाका धुआं धुआं ईरान ने कर दिया है। जो तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं हजरात मोहतरम, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सारे टैंकर आप देखिए भभक भभक के जल रहे हैं, चारों तरफ से धुआं निकल रहा है और बीच में उन टैंकरों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अगली तस्वीर देखिए, ये भाई साहब टैंकर पे थे, इनके टैंकर को आप पीछे देख सकते हैं। इनके टैंकर पर हमला हुआ, ईरान ने, देखिए पीछे जो है, पीछे इनका टैंकर जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। इनको बचाकर लेकर जा रहे हैं और बाबूजी सेल्फी खींच रहे हैं। पीछे इनका टैंकर जल रहा है, टैंकर को जलता हुआ छोड़कर भागना पड़ा है। अब ये ईरान की जीत हो रही है या अमेरिका की? जो गोबर खाने वाले हैं वो बस नहीं समझ पाएंगे, बाकी तो सब समझदार है। उधर यूएनएससी की मीटिंग में कतर बुरी तरह से ईरान पर भड़का है और कहा है कि ईरान पूरे इलाके के लिए खतरा बन रहा है और खतरनाक स्टेप ले रहा है। ईरान की जितनी हरकत है डराने और भड़काने वाली है और माहौल को खराब करने वाली है। पूरी दुनिया ईरान के हमलों से हिली हुई है। यूएनएससी स्टेप ले और ईरान को रोके। हजरात मोहतरम,
मैं ईरान से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से गाजा और फिलिस्तीन पर यूएनएससी कोशिश कर कर के भी अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पाए, जैसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर कर के और इंटरनेशनल लेवल पर कंप्लेंट होने के बावजूद अमेरिका इजराइल नहीं रुके, तो आप भी अपना काम पूरा कीजिएगा। ईरान की ताकत देखने के बाद बड़े बड़े ताकतवर अब अपने सुर बदल रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल ने पूरे इलाके में आग लगाई है और इस आग की शुरुआत गाजा फिलिस्तीन से की है। आज पूरे इलाके में आग लग गई है। जबरदस्ती अमेरिका ने जंग इजराइल के कहने पे छेड़ी है और आज पूरे इलाके में आग लग गई है। इजराइल के लोग खुद शेल्टर में हैं, परेशान हैं और खुद कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने गलत किया है। और आज हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम शांति की तरफ हैं, हम शांति चाहते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर जो बयानबाजी दे रहा है, उसने फोटो खींचने वाले पत्रकारों को, फोटो जर्नलिस्ट को बैन कर दिया है। पता है क्यों? कह रहा है कि मेरी फोटो अच्छे से नहीं ली जा रही है। मतलब चेहरे पर उदासी दिख रही है, चेहरे पर डर दिख रहा है, चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो दुनिया में ट्रोल किया जा रहा है अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देखो, ऑनलाइन बहुत सारी मेरी फोटो है, वही चिपकाओ, उसी से चलाओ और खाली मेरा बयान ले लो। बयान में लिखित में दे दूंगा, चाहे मैं ऑडियो में दे दूंगा। ये अमेरिका की आज हालत हो गई है कि कैमरों से छुप रहा है। ये है ईरान की ताकत। मेरे दोस्तों, एफबीआई ने वार्न किया है कैलिफोर्निया को। अमेरिका का स्टेट कैलिफोर्निया कहा है कि ईरान फुल पावर से लड़ रहा है और ईरान कैलिफोर्निया के तट पर ड्रोन हमला कर सकता है। तो अमेरिका में भगदड़ मच गई है, हड़कंप मचा है, कैलिफोर्निया के लोग बौखला गए हैं। उधर नेतन्याहू मीटिंग कम कर रहा है और पैखाने में ज्यादा जा रहा है। अब बता दूं क्यों? रीजन है भाई उसका। बड़ी मीटिंग कर रहा है नेतन्याहू, बड़े लेवल की, क्योंकि उसको डर है कि हिजबुल्लाह और ईरान बड़ा हमला करने वाले हैं। तवज्जो चाहूंगा ओ फादरलैंड की नाजायज और गूखोर औलादो, सुनो फादरलैंड की औलादो, नाजायज पड़ोस की औलादो, फटे हुए कॉन्डम की गलती सुनो। तुम्हारा बाप अभी 3 दिन पहले कह रहा था, आप सब गवाह हैं, कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम जीत गए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की मिसाइलों को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, आईडीएफ ने कहा, ईरान के खिलाफ इजराइल की एयरफोर्स ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इजराइल के, कि हमने ईरान की ताकत को 80% खत्म कर दिया है, अब वो हमला नहीं कर पा रहे हैं। फिर कल रात को ईरान ने तेल अवीव में अंधेरे में सूरज निकाला, ऐसी क्लस्टर मिसाइलें दागी। उसके बाद जिस नेतन्याहू ने कहा था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं और हम तगड़ा हमला कर रहे हैं, हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, वो नेतन्याहू अब ये कह रहा है ईरान बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो जरा दिमाग में अगर गू नहीं है और गू है तो निकालो और सोचो। एक आदमी कह रहा था कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है अभी तक, और अब कह रहा है, बल्कि मीटिंग कर रहा है कि ईरान बड़ा हमला करने वाला है। क्यों भाई अनभक्तो, गलत बाप बना लिया तुमने। अबे जो तुम्हारा बाप है तुम्हारे घर में, उसकी इज्जत करो। जो तुम्हारी अम्मा है उसकी इज्जत करो। नहीं, सड़क पर घूमने वाली गाय को अम्मा बता देंगे और घर में बूढ़ी माँ की इज्जत नहीं करेंगे। हैं ना, अपनी अम्मा को सड़क पर जो घूम रही है इनको घर लेके जाते हैं, ना घर में जो पड़ा हुआ बाप है ना उसकी इज्जत करते हैं। दुनिया भर में जो भी मुसलमानों पर हमला करे उसे तुरंत अपना बाप बना लेते हैं। और साले इतने पनौती हैं ये कि जिसको सपोर्ट करते हैं पिटना शुरू हो जाता है। बस जब बेइज्जती है। मेरे दोस्तों, इराक के जो लड़ाके हैं, ईरानी ड्रोन है उनके पास। ईरान के ड्रोन से इराक के लड़ाके इराक में ही अमेरिका के बेस पर हमला कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबूत के साथ दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। अमेरिका के 17 मिडिल ईस्ट में जो बेस हैं भाई साहब, 17 अमेरिका के 17 बेस ईरान ने सिर्फ इस 12 दिन की लड़ाई में उड़ा दिए हैं। 12 दिन में अमेरिका के
17 बेस अमेरिका के तबाह। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बयान आया और इस वक्त दुनिया में गधा भी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश की दुनिया की कंपनियां हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया है। उनके पास 60 युद्धपोत थे, हमने डुबा दिए। हमने सोचा नहीं था कि उनके पास इतनी खतरनाक नेवी है, लेकिन हमने सब तबाह कर दी है। लेकिन हमारा अभी काम बाकी है। अब जरा सोचिए, ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसो, लेकिन जो घुस रहे हैं पिट पिट कर भाग रहे हैं, यहां तक कि टैंकर पर हमले हो रहे हैं और कामयाबी से हमले हो रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अब हमने पानी के अंदर वाले स्पेशल मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है। यह पता नहीं एप्स्टीन फाइल वाला बुड्ढा कौन सा गांजा फूंक के दुनिया से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलो। जो निकल रहा है वो पिट रहा है। जैसा जैसा रजा गराफी ने आपसे कहा वैसा वैसा हो रहा है, इसीलिए तो आपका प्यार मिल रहा है। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हवा टाइट है कि वो जीत का ऐलान नहीं कर रहा है। पहले तो जब दो देश लड़ते थे तो साथ दोनों की लड़ाई में जीत का ऐलान ये खुद का करता था कि भाई हमारी जीत हुई, हमने सीज फायर करवा दिया। आज यही डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी जीत का ऐलान करने के लिए बेबस है। पत्रकार ने पूछा कि अगर ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपने पद पर रहता है, मुज्तबा अली खामनाई अपने पद पर रहते हैं, तो क्या उसके बाद भी आप अपनी जीत का ऐलान करेंगे? तो गुलाबी सुअर ने कहा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अबे तू क्या करेगा कमेंट? तू क्या? Can you declare victory in this war if the supreme leader remains the Ayatollah's son? I don't want to comment on that. I don't want to comment. But I will tell you, I just spoke with various countries, the leaders of various countries. You'll have a list. And they said they've never seen anything like it. We have, and I built it during my first term and I used it. I didn't realize I was going to use it this much. मेरे दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि अभी तो हम और बड़ा हमला कर सकते हैं, हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं और अब वो अपने देश को वापस ऐसा नहीं बना सकते हैं। बेशक शायद ईरान अपने आप को वैसा पहले जैसा ना बना सके, लेकिन दुनिया के दिलों में बड़ी तसल्ली हो रही है कि एप्स्टीन फाइल के सबसे बड़े बुड्ढे को, क्रिमिनल को ईरान सजा दे रहा है। दुनिया देखकर खुश हो रही है कि जो दुनिया पर गुंडागर्दी करता है, बदमाशी दिखाता है, उस बदमाश की सारी बदमाशी ईरान ने निकाल दी है। ईरान इस बार कोई रिश्ते ही ले रहा है। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने दोबारा से ईरान के अंदर प्रदर्शन करवाने की कोशिश की है। अंधा पैसा भेजा है और हथियार भी भेजे हैं कुर्द के हाथों। अब ऐसे में ईरान के पुलिस चीफ ने कहा है और बिल्कुल क्लियर ईरान के टेलीविजन पर ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान की सरकार के खिलाफ कोई इस वक्त जंग के दौरान सड़क पर उतरा तो हम उससे ऐसे डील करेंगे जैसे दुश्मन के साथ करते हैं। याद रखना, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं सबूत दिखा रहा हूं, ये देख लें। ईरान, खासकर इस फोटो को देख ले। ब्रिटेन के इस एयरबेस पे B-1 अमेरिका के परमाणु बॉम्बर को आप देख सकते हैं, जिसमें मिसाइल लगाई जा रही है, हथियार लगाया जा रहा है। तमाम ईरान के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जरा ध्यान दें और ब्रिटेन को भी जरा दिन में तारे और रात में सूरज दिखाएं। मेरे दोस्तों, ईरान के साथ कोई नहीं है और इजराइल के साथ जो खड़े थे, जो फादरलैंड बोल रहे थे, आज उस लैंड के बारे में सोचते उसके इनका लहंगा निकल रहा है कि किसको हमने फादरलैंड बोल दिया। सड़क पर सिलेंडर सर पर रख के घूम रहे हैं और मोदी जी भाषण दे रहे हैं। ये ले बेटा, क्रिस का गाना सुनेगा। मेरे दोस्तों, इजराइल के साथ सारी दुनिया खड़ी थी, ईरान के साथ कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान गद्दार भी खड़ा नहीं हुआ। खड़ा कौन हुआ? स्पेन खड़ा हुआ। स्पेन ने सीधा सीधा कह दिया अमेरिका को कि आपको हम अपना एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ईरान के खिलाफ अपने हवाई एयर स्पेस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे, अपनी जमीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया था, तभी मैंने कह दिया था कि अब स्पेन पर यह पाबंदी लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने वही कह दिया। ट्रंप ने कह दिया कि स्पेन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम उस पर सैक्शन लगा सकते हैं, हम उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद स्पेन नहीं झुका। स्पेन ने अपनी हड्डी दिखाई और दिखाई कि उसकी कमर में दम है।
स्पेन ने परमानेंटली इजराइल से, सुनिए, स्पेन ने परमानेंटली इजराइल से अपने एम्बेसडर, अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कोई मुस्लिम देश ऐसा ना कर सका, कोई अरब देश ऐसा ना कर सका। पिट रहे हैं लेकिन इजराइल को कुछ नहीं बोल रहे हैं, पिट रहे हैं लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं बोल रहे हैं। यह होती है गुलामी, लेकिन हमारे गुलाम से बड़ा कोई गुलाम नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, आईआरजीसी का जलवा आप समझ नहीं पा रहे। आईआरजीसी अपना पूरा रुद्र रूप दिखा रहा है। बिल्कुल भाई 4D में फिल्म चल रही है और बिल्कुल तमिल साउथ इंडियन जो मूवी होती है ना, ना 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 ना, ये खेल खेल रहा है। आईआरजीसी ने पता है क्या है, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के तमाम टैंकरों और कंपनियों को, मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर तुम कन्विंस कर लो अमेरिका की नेवी को कि वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाएं, तुम एक बार बुला के तो देखो और फिर हमारा जलवा देखो। ईरान के एक हैकर ग्रुप ने क्लेम किया है कि अमेरिका की एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी को उन्होंने हैक कर लिया है। दोस्तों, इजराइल की एक ब्लॉगर है, गलती कर दी उसने, अब शायद वो गिरफ्तार भी हो चुकी होगी, हो सकता है इजराइल इसे गायब भी कर चुका हो, लेकिन उसने व्लॉगिंग करते हुए, अभी कल का वीडियो है, व्लॉगिंग करते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी। वीडियो भी डिलीट करवा दिया गया है, इजराइल ने इस औरत को गायब भी कर दिया है। दोस्तों, उस औरत ने व्लॉग, उस लड़की ने व्लॉग बनाते हुए दिखा क्या दिया, जरा देखिए भाई। उसने दिखाया कि इजराइल ने अपने तमाम हथियार, आर्म व्हीकल्स, टैंकर, सेना की गाड़ियां स्कूल के अंदर, इजराइल में जो स्कूल है, स्कूल के अंदर तैनात कर दी हैं। यह है इजराइल की असलियत। उसे अपने दुश्मन ईरान पर यकीन है, ईरान के ईमान पर दुश्मन को भी यकीन है कि ईरान हमारे स्कूल पर, बच्चों के स्कूल पर हमला नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ईरान पर अमेरिका और इजराइल बच्चों पर, स्कूल पर, हॉस्पिटल पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को पता है कि ईरान ईमान वाला है, मुसलमान है, बच्चों के स्कूलों पर हमला नहीं करेगा। तो उसने तमाम अपने हथियार और आर्म व्हीकल्स स्कूलों के अंदर छुपा दिए हैं। यह है ईरान का जलवा और यह है ईरान का ईमान, जिस पर दुश्मन को भी यकीन। मोहतरम हजरात, वीडियो पसंद आया हो, मेहनत लग रही हो, यहां मेहनत की जा रही है, तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके स्क्रीन पर मेरे बहुत खास 3 चैनल हैं, 3 चैनल। इसमें रजाग्राफी सोशल, रजाग्राफी एक्सप्रेस, रजाग्राफी व्लॉग्स, ये तीनों चैनल इसीलिए बनाए गए हैं कि भैया जिस तरह से इजराइल से रजाग्राफी ने डायरेक्ट पंगा लिया है, किसी भी वक्त हमारा चैनल गायब हो सकता है, किसी भी वक्त। इसलिए आप मुझे ना खोएं, मैं आपको ना खाऊं, तो मेरे इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।